सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो यूपी गंगा में। अब इन पंचायत चुनाव को कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है, आखिर ये कैसे? सबसे बड़ा चुनाव इस कारण से है कि जितने पदों के लिए चुनाव हो रहा है, इतने पदों का चुनाव कहीं पर एक साथ नहीं होता। अगर देखा जाए तो वोटरों की संख्या तो 12-14 करोड़ के ही आसपास है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन पद इतने हैं, 57,000 गांव सभाएं हैं और इतने पदों का चुनाव एक साथ होता है। इस कारण से यह चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव कहा जा सकता है। कहीं पर भी इतने पदों का चुनाव एक साथ नहीं होता। सर कैसे ये चुनाव होते हैं, हमारे यहाँ दर्शकों को बताइए, क्योंकि विधानसभा लोकसभा चुनाव के बारे में सब जानते हैं कि विधायकी का चुनाव होता है, विधानसभा सीट पर लोग चुनाव लड़ते हैं। पर यहाँ 4 पद हैं और उसके लिए क्या कैंडिडेट खड़े होते हैं, और ये पूरा चुनाव कैसे होता है? बैलेट पे होगा, ईवीएम पे होगा? बैलेट पेपर से ही होगा, क्योंकि यहाँ पर उम्मीदवारों की संख्या इतनी होती है कि उनके लिए ईवीएम रखना संभव ही नहीं है। ध्यान रहे कि एक ईवीएम में केवल 16 ही नाम आ सकते हैं। यहाँ पर एक एक पद के लिए इतने लोग चुनाव लड़ते हैं कि संभव ही नहीं हो सकता ईवीएम से। और जैसे कि नगर पालिका में वार्डों के लिए होता है, उसी तरह गांव सभा में वार्डों के लिए होता है। फिर ज़िला परिषद सदस्य होते हैं, गांव प्रधान होते हैं। ज़िला परिषद के लिए भी चुनाव वो वार्ड सदस्य डालते हैं। इस प्रकार से कई मेंबरों का चुनाव सीधी तरह से उम्मीदवारों को करना होता है। इतने ज़्यादा मतपत्र होते हैं कि मतदाता स्वयं ही भ्रमित हो जाता है। तो एक तो पहला कि 4 वोट एक साथ डालिए, फिर इन्हीं चारों वोटों की गिनती करनी होती है। वह अपने आप में एक बड़ी दुरूह और जटिल प्रक्रिया होती है। सर 2 मई को वोटों की गिनती होगी, क्योंकि ये बैलेट पेपर है और 4-4 पदों के लिए वोट डालने पड़ेंगे, तो इसमें समय भी काफ़ी लगेगा, 2-3 दिन भी लग सकते हैं। जब 1996 में पहली बार चुनाव हुए थे, पहली बार लोगों का अनुभव था, तो उसमें 4 दिन लगे थे और बीच गर्मी में हुए थे, तो गर्मी के मारे बुरा हाल था। आगे के चुनावों में थोड़ा सा अनुभव हुआ, उसके लिए थोड़ी सी व्यवस्थाएं उस प्रकार से की गई, तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। लेकिन फिर भी 2 दिन 3 दिन लगना बड़ी आसान सी बात है। 2-3 दिन में ही पूरे परिणाम आ पाते हैं। सर ये जो काउंटिंग होगी, इसमें कैसे काउंटिंग होगी, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, तो 4 पदों के लिए होते हैं। किस पद के लिए सबसे पहले वोटों की गिनती होती है? प्रधान के लिए होती है या ग्राम पंचायत सदस्य के लिए होती है? वो काउंटिंग कैसे होती है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसा है कि जब ब्लॉकों का गठन हुआ था, ब्लॉकवार चुनाव होते हैं ये, जब ब्लॉकों का गठन हुआ था तो यह मानक रखा गया था कि लगभग 100 गांव सभाएं एक ब्लॉक में होंगी। जो बड़े ब्लॉक थे उन्हें 1.5 साइज़ का ब्लॉक कहा जाता था, वहाँ पे 150 गांव सभाएं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि यूपी में 823 ब्लॉक हैं और 57,000 गांव सभाएं हैं। तो यदि इसको भाग दिया जाए तो 100 से ज़्यादा की ही संख्या आएगी। इसमें करते ये हैं कि गणना के लिए 14 या 16 स्थान को देखते हुए मेज़ लगाई जाती हैं। गांव सभाओं को अल्फ़ाबेट क्रम से रख लिया जाता है और फिर पहले चक्र में 14 या 16 गांव सभाएं के बक्से खोले जाते हैं, सभी बक्से खोले जाते हैं, और जब तक सारी गिनती नहीं हो जाती उस वहाँ के पदों की, गांव सभा के जितने भी पद हैं वहाँ की गिनती हो जाती है। और उसके बाद अगले चक्र में अगले 14 या 16 गांव सभाओं को लिया जाता है। और चारों पदों के लिए एक साथ ही गिनती होगी? चारों पदों की एक साथ गिनती होती है। गांव सभा के जितने पद होते हैं, प्रधान हुए, गांव वार्ड के सदस्य हुए, ग्राम सभा के सदस्य हुए, वहाँ के जो ज़िला पंचायत के सदस्य हुए, इन सब के बारे में सबकी गिनती हो जाती है। और जब गिनती हो जाती है तब फिर वो बक्सा और मतपत्र अलग रख के सील कर दिए जाते हैं, और अगले चक्र में अगली जो उसके अनुक्रम में गांव सभाएं आती हैं अल्फ़ाबेटिकली, फिर उनकी गिनती होती है।
इस प्रक्रिया में दिनों रात गिनती करने के बाद भी बड़ी आसानी से 48 से 60 घंटे लग जाते हैं। सर एक और सवाल है, ये जो चुनाव हैं ये पार्टी सिंबल पे नहीं लड़े जाते, इसके लिए सिंबल राज्य निर्वाचन आयोग ही देता है? जी हाँ, वो राज्य निर्वाचन आयोग ने एक वो वहाँ पे उसका एक पैनल बना रखा है जिसमें सभी प्रकार के चुनाव चिन्ह हैं, वही चुनाव चिन्ह के हिसाब से बैलेट पेपर छपाए जाते हैं और उन्हीं पे ही यह चुनाव होता है और उसी के हिसाब से ही लोगों को ठप्पा लगाना होता है और जो मोहर लगती है उसी पर ही गिनती होती है। सर एक और हमारा आखिरी सवाल है कि किस तरीके से, अगर हम कहें कि जो ब्लॉक प्रमुख हैं और जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं इनको कौन चुनता है? जो सदस्य चुन के आते हैं वही चुनते हैं, यानी ये पब्लिक का चुनाव नहीं होता डायरेक्ट रूप से? शुक्र है कि यह चुनाव डायरेक्ट नहीं होते, ये इनका जो इलेक्टोरल कॉलेज है, जितने गांव प्रधान हैं वे सब मिलके ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं और जितने ज़िला पंचायत के सदस्य हैं वे सब मिलकर और ब्लॉक प्रमुख मिलके ये ज़िला परिषद के सदस्यों को चुनते हैं। इसके थोड़ी कमियां भी हैं क्योंकि इसमें फिर खरीद फरोख्त की भी शिकायतें आती हैं, होता भी है, गुंडई भी हो जाती है। नहीं तो अगर अपने पदों के लिए चुनाव देना होता तो न केवल बहुत ही खर्चीले चुनाव होते ये, बल्कि जनसाधारण को भ्रम की स्थिति का और ज़्यादा सामना करना पड़ता। वैसे ही इतने मतपत्र पर ठप्पा लगाना होता है कि आदमी भूल जाता है कि किस पद के लिए किसको वोट वो दे रहा है, उनका चुनाव चिन्ह भूल जाता है। सर एक और सवाल, इतना बड़ा ये चुनाव है, कानून व्यवस्था के लिए कितनी बड़ी चुनौती रहती जब आप थे? क्योंकि हमने हमेशा देखा पंचायत चुनाव में हिंसा मारपीट की घटनाएं आम हो जाती हैं। यह चुनाव सबसे ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ये सारे के सारे चुनाव ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं और वहाँ पे एक चुनाव की अदावत कई चुनावों तक चलती है, कई पुश्तों तक चलती है। जैसा आपको पता है कि विधानसभा, लोकसभा और ये भी चुनाव होते रहते हैं, तो यानी कि पुश्तों तक दुश्मनी चलती है। लोग याद रखते हैं कि कहाँ पर किसने किसको वोट दिया था, कौन पक्ष में था, कौन विपक्ष में था, और पार्टी बंदी के नाते इसमें यहाँ पे ज़्यादा ही हिंसा होती है। इसलिए बहुत सतर्कता से बहुत प्रबंध करने पड़ते हैं। चूँकि जब तक कि इसमें अनुभव नहीं होता है चुनाव कराने का, इनके प्रबंध का, तब तक ये हिंसा होने की बहुत गुंजाइश होती है। तो ये आपने सुना क्या कहना है रिटायर्ड IAS अफसर RM श्रीवास्तव जी का, साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा चुनाव है, पद के लिहाज से इसे दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन चुनाव कहा जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि कैसे वोटों की गिनती होगी, कैसे जो सदस्य जीत कर आएंगे फिर वो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख अध्यक्षों को चुनेंगे। और ये भी कह रहे हैं कि ये चुनाव कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के लिए हमेशा से एक चुनौती रहे हैं, इन्हें शांतिपूर्वक ढंग से कराना भी एक चुनौती रही है। कैमरा से मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।